सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक ज़्यादा पुरानी बात नहीं, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने फरमाया था कि सदारती ऑर्डिनेंस जारी करना पार्लियामेंट की तौहीन के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस साहब के ये तारीखी अल्फाज मुझे इसलिए याद आ रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने एक और ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है और इस ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस के वो इख्तियारात बहाल कर दिए गए हैं जो पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता साल एक कानून बनाकर ख़त्म कर दिए थे। ये कमाल भी सिर्फ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ही में हो सकता है, जहां पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के नाम से एक कानून मंजूर करती है और हुकूमत के तर्जुमान हमें बताते हैं कि इस कानून के जरिए चीफ जस्टिस के आमराना इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं, क्योंकि इससे पहले बेंचों की तश्कील का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास था। लेकिन इस नए कानून के तहत बेंचों की तश्कील का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों के पास होगा। जब इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा समेत आला अदालत के जजों की अक्सरियत ने पार्लियामेंट से मंजूर किए जाने वाले कानून को बरकरार रखने के हक में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के खिलाफ दायर की जाने वाली दरख्वास्तों को अक्टूबर 2023 में मुस्तरद कर दिया था, लेकिन सितंबर 2024 में एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की नफी की जा रही है। काबिल गौर नुक्ता यह है कि गुज़िश्ता साल जब ये कानून पार्लियामेंट से मंजूर कराया गया तो शहबाज शरीफ वजीर आजम और आजम नजीर तारर वजीर कानून थे। आज जब पार्लियामेंट के मंजूर करदा कानून की सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए खिलाफ वर्जी की जा रही तो शहबाज शरीफ वजीर आजम और आजम नजीर तारर वजीर कानून है। फर्क सिर्फ ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 मंजूर हुआ तो उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे और इनकी जात में इस वक्त की हुकूमत को एक जुडिशियल डिक्टेटर नजर आता था। आज जब इस कानून को तब्दील करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी करवाया गया तो हुकूमत को मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जात में जमहूरियत का निजात दहंदा नजर आ रहा है। अब जरा याद करते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने सदारती ऑर्डिनेंस के इजरा को पार्लियामेंट की तौहीन कब और कहां करार दिया था। 27 मई 2024 को कायम मकाम सदर मुमलिकत के तौर पर यूसुफ रजा गिलानी ने एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह इख्तियार दिया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजों को भी मुकर्रर किया जा सकता है। इस ऑर्डिनेंस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अभी इस दरख्वास्त की समाअत मुकम्मल न हुई थी कि हुकूमत ने पार्लियामेंट से मंजूरी लेकर ऑर्डिनेंस को एक्ट में तब्दील कर दिया। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बना दिए जिनमें हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जजों को मुकर्रर किया गया। शायद इलेक्शन कमीशन को इन हाजिर सर्विस जजों की काबिलियत पर कोई शक था। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत के दौरान सदारती ऑर्डिनेंस का जिक्र आया तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने फरमाया था, सदारती ऑर्डिनेंस जारी करना पार्लियामेंट की तौहीन है। मैं ज़ाती तौर पर सदारती ऑर्डिनेंस को मुनासिब नहीं समझता। इमरान खान के दौरे हुकूमत में सदर आरिफ अलवी ने सदारती ऑर्डिनेंसों की भरमार कर दी थी और मैंने ये गुस्ताखाना जुमला कहा था कि ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तब्दील कर दिया गया है। उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम अपोजिशन जमातें सदारती ऑर्डिनेंस के इजरा पर तनकीद करती थीं। इमरान खान की हुकूमत ने पीका ऑर्डिनेंस 2022 के जरिए सहाफ़ियों की गिरफ्तारी के लिए FIA के इख्तियारात में इजाफा किया तो बतौर सहाफ़ी मैंने इस ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया था। किसी सहाफी और सियासतदान का सदारती ऑर्डिनेंस पर तनकीद करना इसका हक है, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि सदारती ऑर्डिनेंस जारी करना गैर आईनी नहीं है। आईन में ये गुंजाइश गैर मामूली हालात के तकाजों के पेश नजर रखी गई है, लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने सदारती ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट की तौहीन करार दिया तो ये सियासत में मदाखलत थी। 20 सितंबर 2024 को सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से जारी किए जाने वाले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 की वजह यह बताई गई है कि पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा था, इसलिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया। वजह कुछ भी हो, लेकिन ये ऑर्डिनेंस वजारत कानून ने बनाकर भेजा और यही वजीर कानून साहब थे जिन्होंने गुज़िश्ता साल हमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 की मंजूरी के बाद नए कानून के फवाइद गिनवाए थे। क्या ये ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की तौहीन नहीं है? क्या इस ऑर्डिनेंस के जरिए दोबारा चीफ जस्टिस को डिक्टेटर नहीं बना दिया गया? चीफ जस्टिस को यह इख्तियार दिया
دیا گیا ہے کہ وہ بینچوں کی تشکیل کے لیے کمیٹی میں اپنے اور ایک سینئر جج کے علاوہ تیسرا جج سینیورٹی کی بجائے اپنی ثوابدید کے مطابق نامزد کرے گا۔ چیف جسٹس نے آرڈیننس جاری ہونے کے فوری بعد جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی کا رکن بنا دیا، جو سینیورٹی میں 5ویں نمبر پر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ سے قبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے نئے اختیارات کا کچھ ایسا استعمال کریں گے کہ پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آنے والی تاریخ یہ بتائے گی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اختیارات ختم کرنے کے لیے ایک ایکٹ پاس کیا اور 1 سال بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اختیارات بڑھانے کے لیے صدارتی آرڈیننس جاری کرا دیا۔ وہی قاضی صاحب جو صدارتی آرڈیننس کو پارلیمنٹ کی توہین قرار دیا کرتے تھے۔